ते लैण दे। डॉक्टर की बीवी कह रही थी कि यासीन की माँ को नहीं बताया है कि वहां जेल में हो रही है उसका रिमांड, यही बताया है कि दफ्तर में हो रही है पूछताछ। डॉक्टर की बीवी ने इतना बड़ी कौरमे की देग बनाई, कह रही थी रश ही बड़ा लगा हुआ है वहां पे लोगों का। कुछ लोग तो आ रहे हैं पूछने के लिए यासीन का, बाकी आ रहे हैं यासीन की माँ की खबर लेने के लिए। डॉक्टर की बीवी कह रही थी कि इंशाल्लाह असर के बाद सारी औरतें मिलके आयत करीमा पढ़ेंगी कि यासीन छूट जाए। हाँ जी, आप तो सबसे पहले पहुंच जाना और दिल लगा कर पढ़ना कि यासीन छूट जाए और पाकीज़ा केस हार जाए। यासीन तो नहीं बचता अल्लाह के फजलो करम से। कोई रील शील नहीं वायरल हुई यासीन की? पैसे पूसे खिला के मामला ठप करा दिया होना। दुआ कर मामला ठप हो जाए, वरना ये तो यासीन के छुटने के लिए ख़त्म भी पड़ेंगी। एक माँ की खबर लेने के लिए जाती हूँ मैं अकबर वहां पे। जब पाकीज़ा गई थी ना यहाँ से, तो कोई नहीं आया था मेरी खबर लेने के लिए, ना ही मुझे पूछने के लिए, ना ही देगे पकी थी और ना ही आयत करीमा पढ़ा गया था। अब जो मैं गई थी तो यासीन की माँ मेरा हाथ पकड़ के चूम रही थी, कह रही थी मजलूम की आह लग गई यासीन को। हमारे घर तो देख नहीं भिजवाई डॉक्टर की बीवी ने। ना तो हमारे घर आया कौन था, किसी ने खबर ली थी, बेड़ा सूना पड़ा हुआ था हमारा। किसने खानी थी कौरमे की देग? अच्छा चलो आओ आके दोनों रोटी खाओ। नहीं खानी मुझे रोटी, खानी हुई तो यासीन के घर जाके देख ना खा लूं। ये दिमाग खराब किया हुआ। देख कैसा औखा हो गया ये। तू आ आ मेरा पुत्र, तू खाना खा। मैं तो खाऊंगा, मैं तो भूखा नहीं मरना। आज इधर बैठ, मैं खिलाती हूँ। मुझे यकीन है कि ये जो आयो है ये वक्त पे चालान जमा नहीं कराएगा। ये सब टोपी ड्रामा है। वो रिमांड की एक्सटेंशन लेगा फिर भी चालान जमा नहीं कराएगा ताकि यासीन मलिक अपनी जमानत की एप्लीकेशन दे। यार तुम हर वक्त आयो पे शक करती हो खाम खा। टूटी कमर के बावजूद ठीक आदमी है और अरेस्ट उसी ने किया है ना। तुम्हारा तो ख्याल था कार्रवाई ही नहीं शुरू करेगा। आई होप आसिम के मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आयो सब कुछ ऊपर ऊपर से कर रहा है ताकि उस पर कोई हर्फ ना आए। बज़ाहिर सब कुछ लीगल लगे लेकिन अंदर से वो यासीन मलिक के साथ है, तुम देख लेना। यार अंदर से तो इस मुआशरे का हर दूसरा आदमी यासीन मलिक के ही साथ है, लेकिन मेरी बात मानो, ये आयो बड़ी नेक नीति से अपना काम कर रहा है और एविडेंस इसके पास तगड़ा है। अब्बू के मोबाइल की फॉरेंसिक तो कराई नहीं आयु ने। जी, क्योंकि उसके पास तो एविडेंस है तगड़ा। अच्छू डेरे का गामा जिसका मोबाइल फोन यूज हुआ था। मैं तुम्हें बता रही हूँ आसिम, ये आईओ इतना डीप नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। यार तुम दोनों के बयान रिकॉर्ड होंगे, आपस में मैच कर लो, बल्कि प्रैक्टिस करो, बल्कि मैं तो कहता हूँ बाकायदा रिहर्सल करो। सच की रिहर्सल कौन करता है जी? सच की ही तो रिहर्सल होती है फराज साहब। लोग शक सच पे ही करते हैं। मुझे कुछ बताना है। चलो, हर प्लॉट की एंडिंग से पहले एक ट्विस्ट बेगम साहिबा ने लेके आना होता है। एज पे रखो मुझे। आसिम, आयु के दफ्तर के बाहर कोई ये मेरी झोली में डाल गया था। यासीन मलिक ने धमकी दी है कि अगर मैंने उसके खिलाफ बयान दिया तो उसके पास और भी वीडियोस हैं, वो भी वायरल कर देगा। अब बकवास, डरा रहा था तुमने। और कौन सी वीडियो? नहीं, हमारी ही है। तो ऐसी ही होंगी ना। ऐसी ही वीडियोस है ना पाकीज़ा? इससे भी बुरी। याद है ना तुझे फराज? उसने कहा था कि मैं ये वीडियो अभी वायरल कर दूंगा अगर मैंने कपड़े
बेगैरत आदमी है वो, बेगैरत आदमी है। तो हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि उसके पास और भी वीडियोस हैं और कह रहा था कपड़े? I will not spare this man. I swear to God, I will not spare this man. मेरे लिए किया था ना तूने वो सब। अपने कपड़े मेरे लिए, मेरी कनपट्टी पे गन रखी थी ना उन्होंने। बाहर थे, क्यों मुझे बचा रही थी पिज़्ज़ा? कह भी रहा था तुझे चीख चीख कर, ना कर पाकिज़ा, ना कर, मर जाने दे मुझे। मैंने भी तो कहा था जब मुझ पर रखी थी गन कि मार देने दे फराज, तू मत कर ऐसा। मारते हैं तो मार देने दे, उनकी बात मत मान। अपने कपड़े कहा था ना मैंने भी, एक दूसरे को बचाते ही रह गए हम। बचा फिर भी नहीं कुछ। हम एक दूसरे को बचाएंगे, एक दूसरे के लिए, प्रॉमिस। प्रॉमिस। हम बचाएंगे एक दूसरे को, प्रॉमिस। हम बचाएंगे पाकिज़ा और फराज को। समन, यू एंड आई टुगेदर, आई प्रॉमिस। सोच रही थी तेरे लिए कुछ ऐसा बना के लेके जाऊं जो तुझे पसंद हो, और याद ही नहीं आ रहा था कि क्या खाती है ज्यादा शौक से। फिर याद आया तू छोटी सी ऐसे 4-5 साल की साइकिल चलाती हुई सैन में ऐसे फ्रॉक पहना हुआ था, नीले रंग का सफेद फूलों वाला। खाना खाने में बड़ा तंग करती थी तो मुझे बड़ा गुस्सा दिलाती थी। एक मीठा पराठा था जो शौक से खा लेती थी, वही बना के लेकर आई हूँ। अकबर का और असगर का सोचती हूँ ना, 10 चीजें याद आ जाती हैं कि उनको क्या पसंद है। ना तेरी का पता है ना अपनी का पता है। बड़ा गलत करती हैं हम औरतें, खुद को खुश नहीं रहने देती। बिस्मिल्लाह, खा ले पाकिज़ा। रो रही है तू? रो,
खुल के रो ले। रो ले। ये भी बड़ा गलत करती हैं औरतें, जुल्म करती हैं, खुल के रोती ही नहीं। जब तू गई थी ना, मैं ऐसे डर डर के चुप चुप के रोया करती थी। कभी अकबर से छुप के, कभी असगर से, कभी तेरे अब्बू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय पीसो? नहीं। नूर भरी, ये तुम्हारा तलाकनामा है। इस रिकॉर्ड के मुताबिक जुबैर तुम्हें 15 साल पहले तलाक दे चुका था। नूर भरी, जो ये यासीन की माँ ना ऐसे सहन में बैठ के हाय 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 करके रोती है ना, तो अच्छा करती है, हल्की हो जाती है। खाना भी खा लेती है, थोड़ा बहुत सो भी लेती है। आप उसके घर गई थी? अकबर ने बड़ा गुस्सा किया, कहने लगा शरीकों के घर जाती है तू, गैरत नहीं आती तुझे? यासीन जैसे बद की माँ के साथ बैठती है, गैरत नहीं आती तुझे? जिसने उसे पैदा किया, उसे पाला, उसको हौसले देती है, जाके दिलासे देती है, गैरत नहीं आती तुझे? अब मैं उसे क्या बोलूं कि तुझे भी तो मैंने ही पैदा किया अपने पेट से, तुझे भी तो मैंने ही पाला है। तू जो आरज़ू और पाकीज़ा को गाली दे के आया है, जी मम्मी।
जुबैर ने भिजवाई थी कॉपी यूनियन काउंसिल। हालांकि निकाह रजिस्टर्ड नहीं था। यूनियन काउंसिल ने वेट किया होगा 90 डेज, उसके बाद तो खुद ब खुद तलाक वैलिड हो जाती है। जुबैर ने एक कॉपी अपने गांव भी रजिस्ट्री की थी। सामिया ने ये रिकॉर्ड भी चेक किया है। तो जुबैर के बाप ने ही नूर भरी को तलाक की खबर नहीं होने दी। न चुप कर है। ऐसे रो रो के चीख के बैंड डाला हुआ है तूने, जैसे तेरे खामद तुझे हाथों में उठाया हुआ था। है निकाह करके चुपके से भाग गया, पलट कर कभी तेरी खबर नहीं ली, ना तेरे पास कभी आया। ऐसे मर्द के लिए रो रही है, बेवकूफ जनानी। चुप कर। ऐसे ऐसे को तो ना डंडे सोटे मारने चाहिए, जिसने इतना जुल्म किया तेरे ऊपर। रो रही है, बेवकूफ जनानियां। क्या अनपढ़ थे, क्या पढ़ी लिखी। रोई, ऐसे रोई जैसे कोई मर गया हो, जैसे अभी अभी किसी की मौत की खबर आई हो। बैन करने लगी, अपना सर पीटने लगी। पंद्रह साल तक उसे ये यकीन था जुबैर के वो तुम्हारी बीवी है, और ये कि तुम एक दिन उसे वापस लेने आओगे। क्या उमैर लाला के मरने पर भी नूर भरी ऐसे ही रोई थी, इतना ही चीख चीख कर, सर पीट पीट कर? हाँ, रज़िया, जिंदगी ये 23 साल किसी तरह तुम्हारे बगैर गुजार गई। मीर हमारी जाटी है, कल से घर में ढोलक बजाई, तुम्हारे बगैर मैं अपनी बच्ची को कैसे विदा करूं? मिल गया जो है मुझे साथ, तुम्हें बहुत मिस करूंगी। तो यकीन ही नहीं आ रहा यार। हमने अपने बच्चों को अपने परों में छुपा कर पाला। अब्बा हमारी जिंदगी के बेहतरीन फैसले लेते हैं। चलो भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारे बाप के सर से बेटियों के बोझ तो कम होंगे ना। डरता हूँ कहीं मेरे हंसते बसते घर को किसी की नजर ना लग जाए। देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर। मेरी माँ का भतीजा था, बड़े लाड से पाला था मेरी माँ ने उसे, जैसे बचपन से दामाद को सिर पर बिठा लिया हो। नवे कपड़े, नवियां जुतियां, ताजा रोटी। वो हमेशा आगे आगे, मैं हमेशा पीछे। हर जिद उसकी मेरी माँ ने पूरी की। ये बाहर के मुल्क जाने की जिद भी उसी की थी। मेरी माँ ने ना 12 चूड़ियां सोने की बेचकर उसको भेजा था जर्मनी। बस एक शर्त थी कि जाने से पहले मुझसे निकाह कर ले। तो जी हो गया निकाह, टुर गया वो जर्मनी, फिर गायब हो गया। गायब? आया ही नहीं? हाँ, बड़ा पता लगाया पर पता नहीं चलिया। मरने को थी मेरी माँ, फिर भी उसका इंतजार करती थी।
मुझे तो बड़ी गालियां देती थी कि मैंने इब्राहिम साहब से निकाह कर लिया, बड़ी उम्र के शादीशुदा मर्द से। फतवा लिया था मौलवी से, फिर भी मेरी माँ कहती थी जहन्नम में जाएगी तू, तूने निकाह पर निकाह किया है। ये निकाह पे निकाह तो नहीं हुआ। मेरी माँ को कौन समझाता। कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि तेरी मेरी जिंदगी, मेरी समन की जिंदगी, है पकीज़ा की जिंदगी रलती मिलती है ना, नहीं? ये शायद हर औरत की जिंदगी दूसरी औरत से मिलती है। अच्छा चलो बनाओ। हाय मेरी लत सौ गई है। हाय अब रात को ना बैन कर करके शोर ना मचाई, मेरी नींद ना खराब करें। मेरी नींदर पूरी ना होए ना इतजाबियत हो जाती है मैनू। हाय 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 होली जुतियां ते फड़ाना। हाय चल बस शाबाश, जिंदू जुंदी रह जुंदी रह। थोड़ा है ना बस टुर जावांगी। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं जुबैर। मैं तुम्हें कसूरवार ठहराऊं या तुम्हें बचाऊं, मैं तुम्हें समझाऊं या नूर भरी को। मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ बैठी हूँ लेकिन नूर भरी की चीखें मेरे कानों में गूंज रही हैं। मम्मी ने उसको जो कुछ भी समझाने के लिए तुम्हारे बारे में कहा वो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन गलत नहीं। मुझे नहीं पता अब आगे क्या होगा। क्या होगा? मुझे अपने आप से घिन आ रही है, ये होगा। मैं किसी काबिल नहीं हूं, शायद तुम्हारे काबिल भी नहीं हूं। आज पाकीज़ा और फराज को मैंने एक दूसरे का हाथ थामे रोते हुए देखा तो मुझे ये ख्याल आया कि किस किस जुल्म और मुसीबत से गुजरे हैं वो दोनों, गुजर रहे हैं और गुजरेंगे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के लिए हैं। कितना सॉलिड है उनका रिश्ता। पता नहीं और किन किन मुसीबतों से गुजरे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ है। मुझे नहीं पता कि हमारा रिश्ता इतना मजबूत है या नहीं। मैं नूर भरी के गम में डूब के तुम्हें ब्लेम करती हूँ और तुम अपने गिल्ट में डूब के विक्टिम बन जाते हो। अंदर आके सो जाओ, बाहर खासे मच्छर है। सोने नहीं आए रात में?
बाहर ही बैठे रहे इतने मच्छरों में, डेंगू हो जाएगा तुम्हें। थैंक यू। समन, मुझे खुद पर बहुत मान था, बहुत एतमाद था मुझे अपने आप पर। जिंदगी से बहुत खुश था मैं। अपने बाप से मैं जितना भी नाराज, जितना भी खफा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो नूर भरी के साथ इतनी नाइंसाफी, इतना झूठ, इतना फ्रॉड करेंगे। तुम समझ सकती हो कि मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं। मैं जुबैर कमाल, कैसे बाप की औलाद, एक मिनट के लिए सोचो कि अगर ये बात मीडिया में निकल जाए, मेरी सालों की मेहनत जो मैंने अकेले की है, ये सब स्टेटस, ये सब कुछ मैंने अकेले अर्न किया, किसी ने मेरी मदद नहीं की, ये सब बर्बाद हो जाएगा। 2 मिनट के लिए सोचो कि अगर ये बात बाहर निकली, या तमाशा बनेगा मेरा। सारी प्रैक्टिस, सब स्टेटस, सब इज्जत, सब बर्बाद हो जाएगा। सोचो मीडिया क्या छापेगा मेरे बारे में, कि जुबैर कमाल का बाप एक फ्रॉड था। और नूर भरी की मौजूदगी में सबकी सिंपैथीज नूर भरी की तरफ होंगी। कोई ये नहीं सोचेगा एक सेकंड के लिए भी कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, बस सब जजमेंट पास करेंगे विद इन अ सेकंड, सब खत्म। ये बात अगर बाहर निकल गई तो आई एम सॉरी, आई हैव टू टेक दिस। एमसीसी शायद चालान पेश करने लगी हो, वैसे क्यों बुलाया? वही हुआ जिसका मुझे डर था। कल रात यासीन मलिक की माँ की तबीयत बिगड़ गई, आईसीयू में। यासीन ने मौका देखकर एप्लीकेशन डाल दी है, उसकी बेल मंजूर हो गई है अभी थोड़ी देर पहले। सारे चार्जेस नॉन अवेलेबल हैं आसिम। बताओ पाकीज़ा, क्या क्या चार्जेस हैं? पीका 20, जिसमें जमानत मुमकिन है अगर औरत को ब्लैकमेल ना किया गया हो। पीका 21, जिसमें जमानत मुमकिन नहीं है अगर सेक्सुअल कंटेंट के थ्रू औरत को ब्लैकमेल किया गया हो। पाकिस्तान पीनल कोड 506, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, पीपीसी 509, सेक्सुअल हरासमेंट। अभी ये चार्जेस फॉर्मली प्रेस नहीं हुए, अभी एफआईए ने चालान जमा नहीं करवाया। यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारे वो डीप मिस्टर आयो ने कुछ ना कुछ चक्कर जरूर चलाया है। वो ऊपर ऊपर से सब कुछ जो है ना, ये हमें लीगल लग रहा है, लेकिन अंदर से फेवर यासीन मलिक को ही मिलेगा। यार समन, तुम इदारों से इतनी मुतनफ्फर क्यों हो, और तुम मेरे पे क्यों गुस्सा कर रही हो? वो आयो मेरा रिश्तेदार है, वो मुझे या मैं उसको कोई डिक्टेशन देते हैं, एक प्रोसेस होता है। मैं तुम पे गुस्सा इसलिए कर रही हूँ कि एक वकील होने के बावजूद तुम कैसे सब पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो। हमें पता है ना ये पूरे सिस्टम का, ये सारे इदारों का। ये ऊपर ऊपर से तो भले ही पाकीज़ा से हमदर्दी दिखाएंगे, लेकिन ये कभी उसका साथ नहीं देंगे। तो हमें बगैर किसी पे एतमाद किए चलना होगा आसिम।
तुम मुझे हमेशा कहते रहते हो जी मैं क्यों ये तुम्हारे आइयो हैं उन पे बिला वजह शक करती हूँ उनकी नेक नियति पे। तो तुम खुद देखो कैसे हैंडल कर रहा है वो ये प्री ट्रायल के मरहले को। क्या कर रहा है वो? कॉल करो उसे, पूछो कहाँ है। आई बेट यू के दफ्तर में नहीं होगा, छुट्टी की होगी उसने, गया होगा बूरे वाले किसी का वलीमा खाने। तुम क्यों खड़े हुए हो फराज? बैठ जाओ। अगर यासीन भाग गया तो? हम उसे भागने नहीं देंगे। आपने तो ये भी कहा था कि जमानत नहीं होने देंगे। इतना वक्त लग गया जी उसकी गिरफ्तारी में। जूतियां घिस गई हैं हमारी। तुम ठीक कह रहे हो फराज, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड करो इस बात को कि ये जो सिस्टम है ना ये हमें थकाता है, हमें उलझाता है, मायूस भी करता है और ये करेगा, बार बार करेगा। लेकिन मैं तुम्हें अश्योरिटी दे रही हूँ कि यासीन मलिक को सजा होगी, ये बात पक्की है। आयो फोन नहीं उठा रहा इस वक्त। ये पाकीज़ा खूबसूरती, ये तैयारी। मैं इश्क हूँ तू इश्क है, उस शख्स की नजरों की अमानत है जिसके नाम तुम होने जा रही हो। तुझ तक है। अच्छी तो वो खैर है पर मुख्तलिफ भी। सिर्फ मुख्तलिफ नहीं, बहुत प्रोग्रेसिव लड़की है। आप अपनी फैमिली में अब किसी और को भी शामिल करना चाह रही हैं? मैं और दादू तलाश तो कर रहे हैं। तो आपकी अम्मी क्यों नहीं? अम्मा ये जो चाहती है वो सब कुछ मैं नहीं कर सकती। अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें अपनी माँ की बात सुननी चाहिए, दिल में बिठा लेनी चाहिए। सलमा खाला को बोलिएगा कि पहले वो मेरी अम्मी के लिए रिश्ता देख कर लाएं, फिर आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ पे शादी कर लूँ। इतनी खुशफहमियां मत पालो, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मेरी और आपकी शादी मेरी रजामंदी के बगैर। What a joke! इश्क हंसावे इश्क रुलावे, इश्का है बेदर्दा। पहले अम्मी इस घर से रुखसत होंगी, फिर मैं। जैसा होता है अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता। दिल। देखिए नई ड्रामा सीरियल रंग दे 24 मार्च से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। क्या कुछ नहीं किया मैंने पाकीज़ा के लिए। खुद नहीं पढ़ सका लेकिन उसे पढ़ाना चाहा, उसकी हर मर्जी पूरी की, उसके लिए आज दोनों से लड़ता था मैं, और उसने, बुरा आदमी है यासीन, कौन नहीं जानता, और वो उसके साथ पींगे बढ़ा रही थी। मुझे बताती तो मैं उसे समझा। फराज से भी शादी करना चाहती थी तो कौन रोक रहा था उससे? यासीन जैसे बंदे से शादी के नाम पे धोखा देगी तो कुछ तो करेगा ना वो। मेरे हाथों में पली बड़ी थी पाकीज़ा, और मैं ही उसे समझ ना सका। कितनी भोली, कितनी मासूम, कितनी पाकीज़ा लगती थी मुझे। और ये सब कुछ यासीन ने बताया तुझे? और भी बहुत कुछ कहा है जो मैं दोहराना नहीं चाहता। और जो उसने तुझे कहा तूने मान लिया अकबर? उसकी तो जान पे बनी है, वो कैसे झूठ बोलेगा? उसकी माँ मरने को पड़ी है, वो कैसे झूठ बोल सकता? पाकीज़ा क्यों बोलेगी झूठ? जिसके लिए तूने इतना कुछ किया अकबर, जो तेरे हाथों में पली बड़ी है, वो तुझे कुछ बोलेगी और वो तुझे झूठ लगेगा? उसके पास सबूत है माँ, उसने अदालत में सबूत पेश कर दिए तो हमारे पास क्या रह जाएगा? तूने देखे हैं वो सबूत अकबर? मैं नहीं देखना चाहता, मैं नहीं देख सकता। तू नहीं देख सकता अकबर क्योंकि तेरी बहन है वो। तेरी बहन की वीडियो बनाई उसने, फिर अपने पास छुपा के रखी, उसे डराने धमकाने के लिए, और तू चाहता है कि वो केस वापस ले ले ताकि यासीन की नेकनामी बनी रहे। आप लोग तो पाकीज़ा की बात पे आंखें बंद करके एतबार। इसलिए तो औलाद है हमारी, हाथों में पली है। इसी वेड़े में नाज नखरे उठाए हम सबने। औलाद है हमारी, खून है, और कमाल ये है कि हम उस बेगैरत यासीन का यकीन कर ले।
पर हमारी तो बदबख्ती ये है कि हमने अपनी बच्ची की नीयत पे शक किया, उसके दुख पे शक किया, उसकी दिलेरी हौसले पे शक किया। तू मुझे बता, ये सब कुछ तेरे या असगर के साथ हुआ होता तब भी तूने यही कहना था तूने ये, तूने असगर की नहीं यासीन की बात माननी थी। जब चालान जमा होगा तो चार्जेस की वजह से कैंसिल हो जाएगी जमानत यासीन की। तब तक वो बाहर फिरता रहेगा। ये सिस्टम ठीक नहीं है पाकिस्तान। हर बात पर कोई ना कोई नया उसूल बनाकर उलझाया हुआ है ये मामला। अब तक मुकदमा होकर ना सजा हो जानी चाहिए थी। इधर तो चालान ही सबमिट नहीं हुआ। वक्त लगता है फराज। क्यों लगता है? जुर्म होते तो सेकंड नहीं लगते। इंसाफ मिलने में सालों साल लग जाते हैं। जांच पड़ताल करनी पड़ती है, तफ्तीश करनी पड़ती है, झूठ को सच से अलग करना होता है। बड़ा एहतियात का बारीक काम होता है। कहीं किसी के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। नाइंसाफी तो हो गई हमारे साथ। पाकीज़ा, अगर ये सब ना हुआ होता तो हम कैसे होते? जैसे सब होते हैं। अब हम वैसे नहीं रहे। पाकीज़ा, जब सब ठीक हो जाएगा ना, हम इसी तरह रोज यहाँ आया करेंगे। मैं इसी तरह इस दरख्त के नीचे लेटा करूँगा, तो मुझे छली खिलाया करेगी। हम घंटों बातें किया करेंगे। कोई और बात, ये वीडियो, ये मुकदमा, यासीन, इसके अलावा ना कोई और बातें किया करेंगे आप। और अगर कुछ ठीक ना हुआ तो? क्यों ना हुआ? क्या पता? मुझे पता है ना, सब ठीक होगा। हम इसी तरह यहाँ आया करेंगे। मैं इस दरख्त के नीचे लेटा करूँगा, तो मुझे छली खिलाया करेगी। हम घंटों बातें करेंगे और हम हंसा करेंगे। ठीक है पाकीज़ा? ठीक है? कीड़ा था। हाथ दे पाकीज़ा। दे ना। हो सकता है यासीन मलिक फिर से हम पर केस वापस लेने के लिए प्रेशर डाले। शायद हमें डराए, शायद वाली वीडियो भी वायरल कर दे। जानबूझकर करती है तो ये सब। खौफ रखती है हमारे बीच, मोहब्बत को जगह नहीं देती। जानबूझकर। हज़रात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। मलक मिल्क शॉप के मालिक, उनकी अहलिया और यासीन मलक की वालदा माजिदा मुख्तसर अदालत के बाद क़ज़ाए इलाही से वफात पा गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनको उठाया जाएगा उनके घर से और जामे मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी। नमाज में शिरकत फरमाकर सवाब दरैन हासिल करें। हज़रात, साथ ले